अच्छा ये तो ये हमने कर लिया था। तो ये अगेन थोड़ा सा रिपीट कर दूं मैं कि अगर किसी भी सिस्टम में आपके पास लीनियर मोशन भी है, जैसे ये जो रेड वन है ये लीनियर मोशन को शो कर रहा है और जो ब्लू वन है ये रोटेशनल मोशन को शो कर रहा है, तो यू कैन आइदर फाइंड एम इक्विवेलेंट और यू कैन इवन फाइंड जे इक्विवेलेंट। अगर आप एम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप सारा काम एक्स के अंदर कर रहे होंगे, क्योंकि जो जो लीनियर में हमेशा एक्स इस्तेमाल होता है। और अगर आप जे इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सारा काम आप थीटा में कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जहाँ से एम इक्विवेलेंट आया है वहाँ पे तमाम एक्स हैं, हमने कन्वर्ट किया है तमाम थीटास को इनटू एक्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सिमिलरली द सेकंड वन वी कन्वर्टेड एक्स इनटू थीटा, तो तमाम यहाँ पे थीटास हैं। तो ये फर्क होता है। तो यू कैन फाइंड एम इक्विवेलेंट एज वेल एज जे इक्विवेलेंट। ये पहले से पूरा में बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपके पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सी जी पे गिवन है जो कि जे जी है, तो जी जो शो करता है ये शो करता है कि आपके पास सी जी पे जो आप जे जी गिवन है आपके पास। और अगर आप किसी और पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ इस सिस्टम में आपके पास जो सी जी है यहाँ पर है, तो जो जे जी शो कर रहा है वो इस एक्सिस, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ जो टुवर्ड्स द स्क्रीन जाएगा या अवे फ्रॉम द स्क्रीन जाएगा, तो वो एक्सिस की बात हो रही है। तो उस पे उसके अराउंड जो जे जी इस सिस्टम का है वो हमें गिवन है और हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ये हो गया सी जी और एक पॉइंट ये हो गया ओ जहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो डी है। ये डिस्टेंस चाहिए होता है आपको। एक ये डिस्टेंस चाहिए होगा आपको और एक आपको सिस्टम का मास चाहिए होगा। तो मास तो ऑब्वियसली यू नो, तो और डी चाहिए तो सिंपली आपने ऐड करना है एम डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है आपने? हर वहाँ उस जगह इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपका सी जी और आपका पिवट पॉइंट या आपका हिंज पॉइंट में डिस्टेंस हो कोई। अच्छा जी, तो अब हम पहला यहाँ पे मास और इनर्शिया का केस स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपल समझने के लिए। तो पहला कैसे बोलता है कि ट्रांसलेशनल मासेस कनेक्टेड बाय अ मासलेस रिजिड बार। अच्छा तो पहले तो ये देख लें है क्या, यहाँ पे पिवट टू अवर पॉइंट ये हिंज है तो ये रोटेट कर सकता है, लेकिन हम अजम्पशन ये कर रहे हैं कि थीटा बहुत ही कम है। तो जितना कम थीटा होगा वी कैन अज्यूम के दीज थ्री मासेस आर, ये रोटेट नहीं कर रहे, लीनियरली मूव कर रहे हैं, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। अगर थीटा बहुत बड़ा होता, लेट्स सपोज पूरा रोटेट ही कर रहा होता, तो फिर तो मासेस आप अज्यूम नहीं कर सकते थे कि मासेस जो है आपके वो ट्रांसलेशन में है। लेकिन यहाँ पे हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि द थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इस मीन कि आपके पास जो तीन मासेस हैं एम वन एम टू एम थ्री, ये तीनों ट्रांसलेट करेंगे इन वाई एक्सिस बोलते चले यहाँ पे, और फिर लेंस वगैरह आपको गिवन है। अब ये सिस्टम आ गया आपका। तो यहाँ से जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आएगी। और ये जो है इक्विवेलेंट सिस्टम है। अब आप देखें यहाँ पे क्या शो किया हुआ है यहाँ पे, कि आप जो पूरा जो एम इक्विवेलेंट है उसको आपने एक पॉइंट पे आके माउंट कर दिया है, एक पॉइंट पे दिखा रहे हैं आप उसको। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे दिखा रहे हैं? ए पे दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्स डॉट इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में हमेशा वेलोसिटी आती है, तो वो एक्स वन डॉट के बराबर हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा मास ए पॉइंट पे आ गया है और ए पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वो एक्स वन डॉट थी। हम इस एम इक्विवेलेंट को बी पे भी ले सकते थे। अगर बी पर लेते तो वहां पर आपका एक्स डॉट इक्विवेलेंट जो होता वो एक्स डॉट टू होता। सिमिलरली आप इस एम इक्विवेलेंट को सी पर भी ले सकते हैं। सी पर अगर लेते तो एक्स डॉट इक्विवेलेंट एक्स डॉट थ्री के बराबर होता। तो ये आपने याद रखना है कि आप तीन मासेस हैं, उस तीन मासेस का जो इक्विवेलेंट है वो आप किसी एक पॉइंट के ऊपर लाके उसको माउंट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट का जो वेरिएबल होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल है, वो इस्तेमाल करेंगे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्विवेलेंट की जो इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है अज्यूमिंग द इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट एज के एक्स इक्विवेलेंट एज एक्स वन, तो इसका मतलब यही है कि आप उस पूरे मास को ए पॉइंट के ऊपर जो है वो देख रहे हैं, या उसको वहां पे शो करना चाह रहे हैं या निकालना चाह रहे हैं। ये गिवन होगा सवाल में, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप जब मास जिस पॉइंट आप चेंज करेंगे तो वो मास की जो वैल्यू होगी एम इक्विवेलेंट की वो भी चेंज होगी। लेकिन ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो यही रहेगी। जिस सिस्टम, अगर सिस्टम यही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी यही रहेगी और इक्विवेलेंट की भी वही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन सिर्फ एक्स डॉट वन और एम इक्विवेलेंट में फर्क आएगा आपके पास। अच्छा तो अब करते क्या है, अब हम जो स्टार्ट पॉइंट होता है हमारा वो ये होता है कि देखेंगे अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या आएगी? हाफ एम इक्विवेलेंट एक्स वन डॉट स्क्वायर। सही है।
आराम से आ गया आपके पास। तो ये इक्वेशन तो आ गई। यहाँ पे आपके पास 3 मासेस है तो आपके पास 3 इक्वेशन बन के आएंगी, यानी कि पहली आएगी हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर, हाफ m2 x डॉट टू स्क्वायर, हाफ m3 x डॉट थ्री स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखें हमारा काम क्या होता है कि वेरिएबल्स को हमने एक एक टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जो वेलोसिटी है वही वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर इस सिस्टम की बात करें जो इक्विवेलेंट था उसमें, तो x1 डॉट है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये x1 डॉट में ही रहेगा। अगर हम जो ओरिजिन सिस्टम है उसकी बात करें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, x1 डॉट भी मिलेगा आपको, x डॉट टू, x डॉट थ्री। तो आपने ये देखना होता है कि जो आपका इक्विवेलेंट सिस्टम है उसमें कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो वहां पे x1 डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो जो आपका ओरिजिनल सिस्टम में जो वेरिएबल्स होंगे उसको भी आपको x डॉट वन में करना पड़ेगा ताकि वो x डॉट वन कैंसिल आउट हो जाए। तो आपने x डॉट टू and x dot three, you need to convert these two variables in x dot one. Why? Because x dot one जो है वो equivalent system में आ रहा है, क्योंकि हम assumption वहां पे कर रहे हैं कि हम सारा का सारा मास पॉइंट ए के ऊपर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 काम करने हैं कि एक पहले x डॉट टू को कन्वर्ट करना है इनटू x डॉट वन, और x डॉट थ्री को कन्वर्ट करना है इनटू x डॉट वन। तो उसको चेक करते हैं किस तरह किया हुआ। अच्छा पहले आप देखें, अगेन द सेम फॉर्मूला s इज इक्वल टू आर थीटा, s इज इक्वल टू आर थीटा, तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा ये फॉर्मूला क्या है, ये बेसिकली वही फॉर्मूला मैं पीछे आगे दिखा दूं आपको। ये जो था हमारा x इज इक्वल टू आर थीटा का, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो वेरिएबल होंगे उनके ऊपर डॉट आ जाएगा। r इज नॉट अ वेरिएबल, इसका कांस्टेंट, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, तो x डॉट इज इक्वल टू आर थीटा डॉट बन जाएगा, और यही इस्तेमाल किया हुआ है। नाउ दिस थीटा डॉट इज नथिंग बट द ओमेगा। थीटा के ऊपर डॉट लगा देंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। तो आई कैन राइट दिस थिंग एज x डॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वो यहाँ पे ओमेगा के टर्म्स में लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, आप थीटा इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। तो here you can write theta dot as well as omega, एक ही चीज है। तो x dot one which is this point is nothing but L1 into theta dot, और उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है तो इसलिए डॉट आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये कहाँ किस फॉर्मूले से आया है, s इज इक्वल टू आर थीटा से आ रहा है। तो बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, s इज इक्वल टू आर थीटा। व्हाट अबाउट फॉर x2, फॉर x डॉट टू इट मस्ट बी इक्वल टू L2 आ जाएगा यहाँ पे, L2 और थीटा तो वैसे ही रहेगा, तो थीटा डॉट की अगेन ओमेगा। ओमेगा सिमिलर है क्योंकि एक ही ये बार है, तो थीटा भी सेम होगा, ओमेगा भी सेम होगा, एक ही एंगुलर वेलोसिटी पे ये मूव कर रही है। नाउ यहाँ पे हम ओमेगा को कन्वर्ट कर सकते हैं इस पहले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे जो ओमेगा की, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें पहली इक्वेशन से, एंड देन यू कैन पुट इन द सेकंड इक्वेशन। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम x डॉट टू को हमने x डॉट वन की टर्म्स में लाना है। ठीक है, तो आप पहली इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू उठाएंगे, सेकंड में डालेंगे, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। एंड सिमिलरली यही काम है आपने एग्जैक्टली x डॉट थ्री के साथ भी यही करना है। ठीक है, उसमें आपने जो है वो दोबारा ओमेगा की वैल्यू डालनी है उठा के, तो आपके पास जो है वो जो x डॉट टू है, अब नाउ यू कैन सी x डॉट टू इज नाउ इन टर्म्स ऑफ x डॉट वन, x डॉट थ्री इज नाउ इन टर्म्स ऑफ x डॉट वन, और ये जो L2 डिवाइड बाय L1 और L3 डिवाइड बाय L1 है, दीज आर कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट तो हमें चाहिए होता है, और जो ये x डॉट वन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। ठीक है, ये काम आप कर चुके हैं। अब आपने जो है वो काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन लगानी है, तो वो मैं, अब कोई ऐसा मसला है ही नहीं, आराम से आप तीनों मासेस ये देखें। ये जो पहली क्वेश्चन है ये आपकी सिस्टम की आ गई, ओरिजिन सिस्टम की, और ये जो आ गई आपकी इक्विवेलेंट की आ गई है। ठीक है, तो ये जो है वो राइट हैंड साइड वाली फिगर की आ गई, और ये जो है वो दिस वन इज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फिगर। और फिर आप तमाम जो x डॉट वन, x डॉट टू और x डॉट थ्री में इस फॉर्मूले के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप x डॉट वन कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे आप, और ये जो x डॉट इक्विवेलेंट है ये तो वैसे ही x डॉट वन के बराबर है, तो आपके पास x डॉट वन कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट द m इक्विवेलेंट आंसर। तो दिस इज, ये क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो जो मैं m इक्विवेलेंट पॉइंट ए के ऊपर अज्यूम कर रहा हूँ उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर मैं ए पे एक m इक्विवेलेंट को अज्यूम कर रहा हूँ, तो m इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, जो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आ रही है। अच्छा, व्हाट अबाउट कि अगर हम जो है वो j इक्विवेलेंट निकालना चाहें इसमें, तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि रोटेशन तो सिस्टम में बहरहाल हो रही है ना, जो ओ पॉइंट है वो जो है वो पिवट पॉइंट है, तो वो हिंज ही हुआ है। तो अगर यहाँ पे चेंज क्या आएगा, नाउ वी आर अज्यूमिंग द इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट एज थीटा इक्विवेलेंट। लास्ट टाइम क्या था, इट वाज एक्स इक्विवेलेंट। तो एक्स की बात हो रही है तो एम इक्विवेलेंट निकालने जा रहा हूँ मैं। जहाँ थीटा की बात हो रही है तो आई एम इंटरेस्टेड इन जे इक्विवेलेंट।
तो एग्जैक्टली इक्वेशन तो सेम रहेगी ना, जो आपकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो, उसकी इक्वेशन चेंज नहीं होती, वो तो बिल्कुल सेम, सिस्टम तो वही है। फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ आपके पास जो इक्विवेलेंट की इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन थीटा इक्विवेलेंट, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन थीटा इक्विवेलेंट एज इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट एंड आई नीड टू फाइंड द जे इक्विवेलेंट। तो इसीलिए यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो गई है। लास्ट टाइम क्या थी, वी वर डीलिंग विद हाफ एम इक्विवेलेंट एक्स डॉट, ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन की बात हो रही थी, हम लीनियर सिस्टम में काम कर रहे थे। नाउ वी आर डीलिंग विद द रोटेशनल पार्ट, ठीक है, तो रोटेशनल की टर्म्स में हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए जे इक्विवेलेंट आ गया। नाउ अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा है, तो इसका मतलब यू नीड टू कन्वर्ट ऑल दीज x1 x2 और x3 इन थीटा, क्योंकि थीटा इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, थीटा बोलते हैं खाली, इट डजंट मैटर। तो आपको x1 x2 और x3 तीनों थीटा के टर्म्स में निकालना है, और ये आप का जो है ये असाइनमेंट है कि आप ट्राई कीजिएगा। फॉर्मूले सारे पता है आपको, सारे फॉर्मूले लिखे हुए ही हैं बेसिकली, ठीक है ना, थीटा के टर्म्स में वैसे ही लिखे हुए हैं सारी चीजें, तो आप ये ट्राई करके जे इक्विवेलेंट निकालिएगा। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू केस 2। जहां भी कोई सवाल है तो काइंडली मुझे रोक सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नाउ फॉर द केस टू ट्रांस, यहाँ पे आप यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन है, सो वी हैव अ ट्रांसलेशनल सिस्टम एंड रोटेशनल मास, कपल्ड हुए हैं दोनों ना। तो जैसे रेक एंड पिनियन में होता है कि आप देख रहे हैं कि ये जो रेक होगा वो आपका लीनियर मोशन में, लीनियर मूव करेगा एंड द पिनियन विल रोटेट इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं दोनों सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो उसमें हमेशा दो पार्ट्स आएंगे, एक रेक का जो है वो लीनियर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी, और जो पिनियन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, एम इक्विवेलेंट, सिंगल इक्विवेलेंट, ट्रांसलेशन मास, सारी चीजें लिखी हुई है। मतलब एक्स डॉट जो है वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है इसकी रेक की, थीटा डॉट इज द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ दिस पिनियन, जे नॉट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्वियसली दिस सिस्टम, क्योंकि इसका तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं, तो लीनियर मोशन में है, तो जे नॉट हैज टू बी फॉर द पिनियन। जे इक्विवेलेंट इज द सिंगल इक्विवेलेंट रोटेशनल मास, के दोनों को अगर मैं एक ही जे इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इज इट पॉसिबल, तो वो जो है वहां से आ जाएगा। तो आई कैन फाइंड फॉर दिस सिस्टम एम इक्विवेलेंट एंड आई कैन फाइंड फॉर दिस सिस्टम जे इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें इस सिस्टम के अंदर रोटेशन भी है और लीनियर मोशन भी है, तो दोनों निकाले जा सकते हैं। तो पहला क्या आएगा, अगर हम लेट सपोज यहाँ जो पहला पॉइंट है उसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने एम इक्विवेलेंट निकालना है, तो एम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी टोटल सिस्टम की वो तो वही रहेगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, यानी कि पहले जो है ये रेक, जो रेक की काइनेटिक एनर्जी है इट्स नथिंग बट हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और जो पिनियन की है वो हाफ जे नोट, क्योंकि जे नोट की बात हो रही है और ये इसी यहीं पे माउंट हुआ हुआ है, इसका सी जी जो है वो यहीं पर है जहाँ पे ये माउंट हुआ हुआ है, और वो आपने क्या उसका सी जी भी वहीं पे है, वो जो पिवट पॉइंट है वो भी वही है, तो इसलिए हमें कुछ सेकंड चीज निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ जे नोट से काम चल जाएगा। तो इसका जो आएगा वो हाफ जे नोट थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास सिंपल सी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ गई। नाउ यू नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट सिस्टम काइनेटिक एनर्जी। तो इक्विवेलेंट सिस्टम में हम क्योंकि एम इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ एम इक्विवेलेंट एक्स डॉट या एक्स इक्विवेलेंट डॉट स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास जो इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम इक्विवेलेंट और एक्स डॉट इक्विवेलेंट, जो कि ये एक्स डॉट इक्विवेलेंट जो एक्स के बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि वो एक्स तो एक ही है ना यहाँ पे, इस सिस्टम के अंदर एक्स सिर्फ एक ही है, तो ऑब्वियसली वही एक्स होगा आपका। तो ये आपके पास आ गया। नाउ क्या करना है आपने, यूनिट सिंपल, यू नीड टू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू एक्स, ठीक है। तो अगेन द सेम फॉर्मूला, जितना ये ट्रांसलेट करेगा रेक उतना ही ये रोटेशन में जो ये आर्क बनाएगा उतना ही ये आर्क बनाएगा जितना ये ट्रांसलेट करेगा। तो आई कैन से दिस एक्स इज नथिंग बट आर इनटू थीटा, दिस एक्स इज नथिंग बट आर, जिसका रेडियस, इनटू थीटा। तो अगेन द सेम फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा, और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास एक्स जो थीटा डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट डिवाइड बाय आर आ जाएगा, और फिर आप थीटा में डालेंगे अगेन द सेम, उसको कैंसिल आउट करेंगे हाफ वगैरह, तो आपके पास एम इक्विवेलेंट की इक्वेशन आ जाएगी। Now for the second part, we are interested in finding the equivalent rotational inertia. Now अब क्या देखो, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है तो चेंज नहीं होती, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि सिस्टम की इक्वेशन तो वही रहेगी, सिर्फ फर्क कहाँ आता है,
आपकी जो इक्विवेलेंट की काइनेटिक एनर्जी जो इक्वेशन है वहां पे फर्क आएगा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन रोटेशनल इनर्शिया, यानी कि मैं जे इक्विवेलेंट में इंटरेस्टेड हूँ। लास्ट टाइम मैं एम इक्विवेलेंट में इंटरेस्टेड था, तो जब मैं जे इक्विवेलेंट में इंटरेस्टेड हूँ तो ये जो टी इक्विवेलेंट है इसमें फर्क क्या आएगा, एम इक्विवेलेंट की जगह जे इक्विवेलेंट आ जाएगा और एक्स डॉट की जगह थीटा डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये फर्क आता है। फॉर्मूला अगेन वही रहेगा, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होना, ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ आपको जो एंट्रीज डालनी होंगी वो डिफरेंट करनी होंगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा होगा, तो अब आपने इस एक्स को थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी पहले वाले में हमने क्या किया था, हमने थीटा को समान थीटा को एक्स में किया था और एक्स कैंसिल आउट हो गया था। फॉर द सेकंड पार्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस एक्स इनटू थीटा। तो जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप एम इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो तमाम चीजें लीनियर वेरिएबल में होनी चाहिए, यानी कि एक्स में होनी चाहिए। जब आप जे इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो तमाम वेरिएबल थीटा यानी कि रोटेशनल वेरिएबल में होनी चाहिए। और फिर उसके बाद एग्जैक्टली वही करना है, दोनों को इक्वेट करेंगे आप, थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड जे इक्विवेलेंट। तो ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी एक आध स्टेप है, बस वो देखना है आपने, इट्स वेरी इजी कि आप वो तो आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, किसी को कोई सवाल है तो मुझसे काइंडली पूछ लो, फिर हम सवाल जो है उस पर चलते हैं। आई लेट मी चेक के आगे, अच्छा हाँ आगे सवाल आ जाए। नहीं सर, समझ आ रहे हैं। चलो गुड, चलो जी अब लेट्स डू अ प्रॉपर क्वेश्चन। तो इसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर बिलो वेयर द रिजल्टिंग वन is attached to the pulley and rotates with it, take the equivalent displacement equal to x। तो हमने बेसिकली m इक्विवेलेंट निकालना है इसमें, पहले तो सवाल ये है। आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इसको डायसेक्ट करते हैं पहले कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो पहला तो मेरा इसमें एक सवाल बनता है, किससे सवाल किया जाए। सामा मोइन आर यू देयर? सामा इट्स नॉट देयर। वजी, वजी आर यू देयर? सो गए हैं दोनों ये जाके? सामा और वजी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, हारिस आर यू देयर? हारिस ये जो सवाल है इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस सिस्टम में? मैं आई थिंक उनको किसी और से पूछ लेते हैं। हारिस नहीं आइडिया हो रहा? आपकी आवाज सही नहीं आ रही। चलें आप माइक बंद कर दें, अभी आपकी आवाज में इतनी क्लियर नहीं आ रही। जावी आप हैं वहाँ पे? सर हाँ भाई, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें? सर 3 लग रहे। 3 लग रहे हैं। यस कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें? सर मेरे ख्याल में तो 1 लग रहा है मुझे। हाँ सही लग रहा था मैं। देखो इसमें मासेस अब देखें आप, बहुत सारे नजर आ रहे हैं, 4-5 मासेस लगे हुए हैं इसमें, लेकिन द प्रॉब्लम इज तमाम कनेक्टेड हैं। एक्स डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है सिर्फ। हाँ, अगर मैं एक चीज मूव करूंगा, लेट्स सपोज इफ आई मूव दिस मास m, तो हर चीज ही मूव होगी, तो कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सिर्फ एक वेरिएबल पता हो तो आई कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एवरी अदर पार्ट इन द सिस्टम। ठीक है, मैं हर किसी पार्ट की निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए ये फर्क क्या है इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्यों है? क्योंकि तमाम कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट मोशन कोई नहीं है। सारे जो मोशन है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ये मास आगे जाएगा तो ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा तो ये लिंक रोटेट करेगा, जब ये लिंक रोटेट करेगा तो ये वाला लिंक ट्रांसलेट करेगा, जब ये लिंक ट्रांसलेट करेगा तो आपके पास ये सिलेंडर जो है वो
रोटेशन और ट्रांसलेशन में जाएगा, तो दिस इज अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सेकंड, जब भी आपने m इक्विवेलेंट और k इक्विवेलेंट निकालना है तो हमेशा वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगा, ये याद कर लें। जब भी आपने सिस्टम में m इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट या c इक्विवेलेंट निकालना है, इट हैज टू बी अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, वरना तो आप उसको वेरिएबल्स को एक टर्म में ला ही नहीं पाएंगे। अगर वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसमें आप x1 और x2 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएगा, चाहिए ना। तो आपने वेरिएबल्स को एक दूसरे की टर्म में लाना है, और वो उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो। अच्छा, इसको जल्दी से सर टाइम लेकिन जो पहला वाला जो सिलेंडर है ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेगा, नहीं कर सकता, चेक कर लो सिर्फ ना। यहीं से करें। जो मास m की बात कर रहे हो? नहीं, मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, जो सिलेंडर है अगर K2 सिलेंडर के को, बाद जो सिलेंडर, सिलेंडर का इंडिपेंडेंट मूव नहीं कर सकता ना। अगर सिलेंडर को मूव करोगे तो ये लिंक आगे जाएगा ना। ऐसा अच्छा ऐसा सही नहीं हो सकता कि सही ये सिलेंडर को आगे लेके जाओगे और लिंक वही रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए वो सब कनेक्टेड है। सही है, ठीक है समझ गया। अच्छा जी, तो हम अब करते क्या है, हम जो इसकी हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी पहले पूरे सिस्टम की, फिर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। अच्छा, पहले इसने एक बात यहाँ पे लिखी हुई इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो दिस। टेक द इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स टी। तो हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि हमारा तमाम जो m इक्विवेलेंट का मास है वो तमाम का तमाम इस पॉइंट पे अज्यूम करेंगे उसको, क्योंकि ये x ऑफ t है। इस पॉइंट पे अज्यूम करेंगे हम तमाम के तमाम मास, जो पूरा सिस्टम में मास है उसको हम इस पॉइंट पे अज्यूम करेंगे, जो यहाँ पे x ऑफ t लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास इक्विवेलेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? कोई बता सकता है मुझे इक्विवेलेंट की इक्वेशन? वो होगी हाफ m इक्विवेलेंट x डॉट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम x पे सब अज्यूम कर रहे हैं, सब कुछ जहां पे अज्यूम कर रहे हैं वहीं उसी का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो इक्विवेलेंट की इक्वेशन तो कोई मसला नहीं है, आप सिस्टम की इक्वेशन निकालनी है, तो पहले हम इसको अजम्पशन, तो ये देखो ये सब चीजें लिखी हुई है। मास ट्रांसलेट कर रहा है आपका दिस पुली रोटेशन ओनली में, क्योंकि एक ही पॉइंट पे हिंज हुआ हुआ है। दिस लिंक इज इन रोटेशन, क्योंकि ये जो पुली रोटेट करेगी तो ये लिंक भी रोटेट करेगा। एंड देन वी हैव दिस लिंक इज ट्रांसलेटिंग, ये जब ये वाली जब लिंक है वो जब रोटेट करेगा तो ये जो लिंक है ट्रांसलेट करेगा। हम अजम्पशन ये कर रहे हैं कि जो मूवमेंट है वो स्मॉल है, और जो ये सिलेंडर है इसके पास दो मोशन होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये दिस इज जस्ट लाइक अ व्हील। तो मैंने बताया था कि व्हील में आपके पास रोलिंग मोशन में हमेशा दो काइनेटिक एनर्जीज आती हैं, एक रोटेशन पार्ट आएगा और एक ट्रांसलेशन पार्ट आएगा। तो ये तो सब क्लियर है, सब सही है। इसका मतलब आपके पास जो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जीज है वो कितनी होंगी, कितनी टर्म्स आएंगी? एक मास इसका, एक इसकी आ गई, सेकंड फॉर दिस थिंग 2, इस लिंक की 3, देन वी हैव दिस लिंक 4, एंड देन फॉर सिलेंडर वी हैव 2, तो 6। तो 6 पार्ट होंगे इसकी काइनेटिक एनर्जीज के। अच्छा, अब हम सर ये आप वापस रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो है वो 6 जो है 6 काइनेटिक एनर्जीज होंगी सिस्टम की, क्योंकि जितने मासेस हैं उतने काइनेटिक एनर्जीज। तो इस मास की काइनेटिक एनर्जी एक हो गई, एंड देन वी हैव अ पुली काइनेटिक एनर्जी, एंड देन वी हैव दिस लिंक, तो 3 हो गई है। फिर इस लिंक की ये चौथी काइनेटिक एनर्जी, और फिर इस सिलेंडर की 2 होंगी, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहे हो, रोटेट भी कर रहे हो, ट्रांसलेशन में भी है, तो दैट्स व्हाई दिस विल हैव 2 काइनेटिक एनर्जीज। तो आपके पास मासेस जो है वो यहाँ पे 5 हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 6 होंगी, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये रोटेशन में भी है और ट्रांसलेशन में भी है। अच्छा, तो एक काम इंपॉर्टेंट होता है वो पहले कर लेते हैं। वो ये होता है कि हमने, क्योंकि एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने जो बाकी जो तमाम जो आपके पास मासेस हैं उसकी मोशन को हमने एक्स में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही करते हैं हम हमेशा कि हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, और वो क्योंकि हम एक्स पे सब कुछ अज्यूम कर रहे हैं तो हम एक्स पे उसको जो है कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कन्वर्ट किस तरह करना है। ओके, ये अगेन वही assumption है, assuming small displacement the equivalent mass m can be determined using the equivalence of the kinetic energies of the system। तो वही काम करना है अपने कि हमने equivalent kinetic energies निकालनी है उसको और कंप्लीट करवाना है। अच्छा, तो अब देखते हैं अगर ये मास m जो है ये ट्रांसलेट करता है आगे x की रिस्पेक्ट से, तो जितना ये ट्रांसलेट करेगा ये पुली जो है वो उसी हिसाब से रोटेट करेगी। तो जो रोटेशन का पार्ट है उसको मैं कंपेयर करवा सकता हूँ इस x से बाय यूजिंग द फॉर्मूला s इज इक्वल टू r थीटा। तो आई कैन से
कि दिस थीटा, लेट्स से इसकी रोटेशन जो है थीटा पी है, तो आई कैन से दिस थीटा पी इज नथिंग बट एक्स डिवाइडेड बाय आर पी। तो ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये वही फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे एक्स जो है वो आपका एस है और थीटा 1 बोलते हैं, थीटा पी बोलते हैं, क्योंकि जो है ये आपके पास पुली है, ये रिजिडली माउंट है इस लिंक के साथ। तो इसके लिए अगर मैं थीटा पी बोल रहा हूँ और ये दिस वन इज थीटा 1, तो वो एक ही रोटेशन होगी, जो एंगल होगा वो सिमिलर होगा क्योंकि दोनों बिल्कुल साथ ही जुड़े हुए हैं। तो थीटा पी और थीटा 1 बेसिकली चीज एक ही है। तो जितना ये ट्रांसलेट कर रहा है मास, उसको मैं जो है इक्वेट करवा सकता हूँ बाय द, जो आर्क इसका आएगा इस पुली का, जो आर्क की लेंथ होगी वो बिल्कुल बराबर होगी इस एक्स के, ठीक है। तो वो आर्क लेंथ बेसिकली एक्स हो गई और एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इनटू आर पी इनटू थीटा पी। तो इसका मतलब आपके पास दो वेरिएबल तो आ गए, आपने थीटा पी को भी एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करवा लिया और आपने थीटा 1 को भी एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करवा लिया। तो हम जो इन दोनों पार्ट को जो है सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने जो ये वाला लिंक है इसको चेक करना है। अच्छा जी, तो ऑब्वियसली ये जो इफ दिस मास विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, ये आगे की तरफ यूं क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दिस लिंक विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, x2 जो है ना वो लेफ्ट पे होगा आपका, जो यहाँ पे शो हुआ हुआ है x2। अच्छा, अब x2 को किस तरह डिफाइन करेंगे आप, जितना ये वाला लिंक, ये जो लिंक है ये रोटेट करेगा, उसका जो आर्क होगा, जो आर्क बन के आएगा वो ये x2 के बराबर होगा, ठीक है। तो आई कैन राइट x2 इज नथिंग बट L1 क्योंकि लेंथ है ये, इनटू थीटा 1। x2 इज नथिंग बट L1 जो ये लेंथ है और थीटा 1, क्योंकि जितना ये रोटेट कर रहा होगा लिंक उतना ही ये आपका जो सेकंड लिंक है वो ट्रांसलेट करेगा। तो आई कैन इजीली राइट x2 इज इक्वल टू थीटा 1 इनटू L1। और अब यहाँ थीटा 1 की वैल्यू तो मुझे पहले से पता है, जो कि x की टर्म में पहले से आ रही है, तो आई कैन जस्ट रिप्लेस x थीटा 1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अगेन x2 भी आपका x की टर्म में आ गया। देखो हम काम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू राइट एवरी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हम तमाम चीजें x के पॉइंट पे ला रहे हैं। तो हमने थीटा पी थीटा 1 x की टर्म्स में ले आए, x2 भी हम x की टर्म्स में ले आए। अब हमने आखिरी काम ये करना है कि जो इस थीटा सिलेंडर का जो है मोशन, उसको भी हमने x की टर्म में लाना है। अच्छा, मुझे बड़ा सिंपल सी बात है कि ये जो x2 है, जितना ये लिंक जो है वो ट्रांसलेट करेगा उतना ही ये सिलेंडर भी ट्रांसलेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो x2 है वो इस सिलेंडर के लिए भी वैलिड है, तो उसको हम xc बोलते हैं अगर। तो xc जो इसकी ट्रांसलेशन है इस सिलेंडर की, और x2 जो इस लिंक की ट्रांसलेशन है वो बराबर है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हुए हैं। जितना ये ट्रांसलेट करेगा x2 उतना ही ये सिलेंडर भी ट्रांसलेट करेगा, तो वो भी बराबर हो गई चीज। अब लास्ट जो है वो सिलेंडर में थीटा भी होगा, तो जो थीटा होगा फॉर द नो स्लिप कंडीशन, हमेशा जो थीटा, जो इसका लेट्स सपोज इसका जो रोटेशन है वो थीटा सी है, तो थीटा सी मस्ट बी इक्वल टू, जो आप अगर करना चाहें इसको, तो x2 डिवाइडेड बाय आर सी होगा। जितना ये ट्रांसलेट कर रहा है उतना ये सिलेंडर भी ट्रांसलेट कर रहा है, तो जो सिलेंडर की ट्रांसलेशन होगी इट मस्ट बी इक्वल टू आर सी, यानी कि सिलेंडर का रेडियस इनटू थीटा सी, जितना ये रोटेट कर रहा है। अगेन द सेम फॉर्मूला, s इज इक्वल टू आर थीटा। तो मैं आई कैन राइट दिस थीटा सी जो इसकी रोटेशन से आ रही है as x2 divided by rc, x2 being the translation of the cylinder, या इस लिंक की ट्रांसलेशन एक ही चीज है वो, और rc being the radius of the cylinder. Now we know x2 पिछले फॉर्मूले से, तो यहाँ पे x2 को रिप्लेस कर देंगे आप ये जो इक्वेशन है इससे, तो आपके पास थीटा सी भी x की टर्म में आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, तमाम जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उसको हमने x की टर्म में लिखना था, तो वो हमने यहाँ पे काम कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे टाइम मेरा ख्याल से जो है खत्म होने वाला है, तो आप लोग काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लें। फौरन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सवाल मिलना बीच में रह जाएगा।